दोस्तों, एक महिला को जरा सा सम्मान क्या मिल जाए, कुछ दरबारी सरकारी नौकर ने बा कहे तो एंकर को कितनी मिर्ची लग जाती है, ये आपको दिखाता हूँ। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, ये कुछ चेहरे नहीं है, और भी कई चेहरे हैं जो बड़ा बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं और लोगों को लगता है कि ये बहुत सरल लोग हैं। बिल्कुल निष्कर्ष से मैं बात कर रहा हूँ रजत शर्मा की। दोस्तों, रजत शर्मा एक शाम के टाइम शो चलाते हैं, आज की बात, और उसमें बड़ी बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, बड़ी शालीनता से बात करते हैं और कहते हैं, लेकिन इनके विचार और इनकी भक्ति जो आप देखोगे तो आप अचंभित रह जाओगे। क्योंकि रजत शर्मा ने विनेश फोगाट के वेलकम पर ना जाने क्यों इतना खपा हो गए। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिख दिया है और विनेश फोगाट को लेकर उन्होंने जो कहा है, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। उसके बाद ध्रुव राठी, जो कि ऐसा नौजवान है, उनको लगातार अपने काम से मतलब रखता है, वह अपने पहचान बना रखते हैं, उसने भी कुछ जवाब दिया है। और उसके साथ साथ रजत शर्मा पर बात करेंगे। दोस्तों, ये रजत शर्मा जो कि विनेश फोगाट पर आज उंगलियां उठा रही है, वो रजत शर्मा कहाँ फेविकल पी लेता है जब लगातार महिलाओं के शोषण की बात होती है, लगातार महिलाओं को व महिला खिलाड़ियों को पीछे धकेला जाता है। लेकिन सबसे पहले ज़रा इसका पोस्ट देखिए। रजत शर्मा ने आज एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट में पे अंदर रजत शर्मा वो कहते हैं कि चैंपियंस विनेश फोगाट को सिरा आंखों पर बैठाओ, मान दो, वो देश का गौरव है, पर हरियाणा में इलेक्शन है, इसीलिए उसे अपनी ट्रॉफी की तरह मन घुमाओ, खेल में राजनीति मत घुसाओ। ब्रजभूषण शरण सिंह भी नेतागिरी करते थे, बीजेपी को धमकाते थे, वो एसपी में चले जाएंगे, 4-5 सीट हरवा देंगे। पूरी कुश्ती बर्बाद कर दी गई है। जब तक खेल में राजनीति और परिवारवाद घुसा हुआ है, हम मेडल नहीं मिल सकती हमको। ओलंपिक में मेडल पाने वाले 84 देश थे, हम 71वें नंबर पर आए हैं। ज़रा सा नीदरलैंड 6ठे नंबर पे है और छोटा सा कोरिया भी 8 नंबर पर है। हमारे प्लेयर के लिए बजट था, पूरा सपोर्ट था, पर क्या हुआ? सच तो ये है कि मेडल पाने के लिए 10 या 15 साल की तैयारी चाहिए। उसके पहले 70 साल किसी ने परवाह नहीं की। खेलों की सारी एसोसिएशन और कुछ नेताओं और कुछ परिवारों की दुकान बन गई है। ये अभी भी पूरी तरह बदल नहीं है, पीछे से वही चलाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं कि विनेश को राज्यसभा में लाएंगे, मनोज भाकर को असेंबली चुनाव जाएंगे। और प्लेयर्स को लेकर या तो राजनीति हो सकती है या फिर सारा फोकस मेडल लाने पर हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, रजत शर्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी पूरी एक को चला रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, और खेल की तैयारी 101 साल लगता है। 70 साल किसी ने इसी की परवाह नहीं की। रजत शर्मा शायद भूल गए या उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई या जानबूझकर मक्कारी कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय हॉकी का गोल्डन पीरियड कब था और भारतीय हॉकी ने कब कितने गोल्ड मेडल जीते, ज़रा रजत शर्मा को जाकर 2-4 किताबें आज पढ़ लेनी चाहिए। और हाल के कुछ वर्षों में भी अगर आप देखें तो जिस वक्त पे मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त में कितने मेडल आते थे। और अगर केवल हरियाणा की अगर आप बात करेंगे, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तब कितने मेडल आते थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों को कितना मान सम्मान दिया और मौजूदा सत्ता ने खिलाड़ियों को कितना मान सम्मान दिया है। दोस्तों, अगर आप टोटल काउंटिंग करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन सवाल विनेश फोगाट को लेकर है, सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों आखिरकार दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीर सामने आ गई। सवाल इस बात को लेकर है कि दीपेंद्र हुड्डा क्यों विनेश फोगाट को लेने के लिए चले गए। तो कुछ तस्वीर आपको और दिखाता हूँ। एक तस्वीर ज़रा आप देखिए, दीपेंद्र हुड्डा, ये वो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। ये 9 अगस्त 2021 की बात है। उनका खुद का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा भी है, आज दिल्ली एयरपोर्ट पर ओलंपिक में गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा, सिल्वर विजेता रवि दया और ब्रांज विजेता बजरंग पुनिया और हॉकी इंडिया के सभी खिलाड़ियों का दिल से स्वागत किया गया।
ये 2021 की तस्वीर है। तब तो हरियाणा में चुनाव नहीं था, ना लोकसभा चुनाव था, ना ही विधानसभा चुनाव था। अब इसके बाद एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देखिए जिसमें बजरंग पुनिया उनके गले में मेडल लटका हुआ है और दूसरे है जोगेश्वर दत्ता जिनके गले में भी मेडल लटका हुआ है। ये 2014 के अंदर एशियन गेम में गोल्ड मेडल विजेता जोगेश्वर दत्त है, जो अब बीजेपी के नेता है। 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और बीजेपी से हार भी चुके हैं। लेकिन दोस्तों इनको लेकर के राजनीति नहीं दिखाई देती है। अगर केवल बात दीपेंद्र हुड्डा की है तो उसको कॉम साइड में भी रख देते हैं। विनेश फोगाट के ऊपर बात हो रही है तो इसी फोगाट परिवार में विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। विनेश फोगाट के बहन बबीता फोगाट ये बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है, बाकायदा चुनाव भी लड़ चुकी है, हार भी चुकी है। लेकिन दोस्तों रजत शर्मा का कोई एक पोस्ट अगर आप दिखा देंगे तो मान जाऊंगा कि रजत शर्मा ने एक ऐसा ही पोस्ट किया। लेकिन रजत शर्मा आज विनेश को वेलकम को लेकर और विनेश की राजनीति को लेकर क्यों आखिरकार इतना बेचैन है, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या विनेश की पहचान सिर्फ इतना भर है कि विनेश को ये लोग ट्रोल करके और छुटा कर देंगे? तो मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूँ। ध्रुव राठी जिसने एक ट्वीट किया, ध्रुव राठी का ये ट्वीट देखिए। ध्रुव ने ट्वीट करके कुछ लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों विनेश फोगाट स्वर्ण पदक जीता है 2014 के अंदर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के अंदर, 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ के अंदर जीता, 2018 में जकार्ता एशियन खेल में जीता, गोल्ड मेडल जीता, 2021 के अंदर आलमाटी एशियन चैम्पियनशिप के अंदर, 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल के अंदर फिर से उन्होंने गोल्ड जीता। 2021 में उन्होंने तत्कालीन विश्व चैंपियन को हराया और अपने वजन वर्ग में दुनिया भर में रैंक नंबर 1 की पहलवान बन गई। दोस्तों 2024 में पेरिस ओलंपिक में उन्होंने एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन को हराया और लगभग गोल्ड जीत लिया। यानी कि लगभग अभी भी बात की जाए तो इसके अलावा कुछ और ऐतिहासिक तथ्य देखिए। आप ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है, राष्ट्रमंडल खेलों में 2 भार श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। ये ध्रुव राठी ने लिखा है। देखिए आंकड़े सबके पास में होते हैं, लेकिन कौन किसके आंकड़े को दिखाना चाहता है ये उसकी मंशा पर डिपेंड करता है। कोई किसी को आगे बढ़ाने के लिए लिख रहा है, कोई किसी को पीछे धकेलने के लिए लिख रहा है और कोई फैक्ट पर केवल बात कर रहा है। आगे बढ़ाना है ये पीछे धकेलना है ये आप तय करेंगे। विनेश फोगाट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या विनेश फोगाट की टांग खींच करके उसको नीचे गिरा देना चाहिए, ये आप लोग तय करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ तस्वीर में आपको और दिखाता हूँ कि रजत शर्मा का याददाश्त के लिए कुछ और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ज़रा इन पर भी फोकस करें। और इसमें वो नेता भी नज़र आ रहे हैं जो कि आज बीजेपी के अंदर है। सबसे पहले आप देखिए 2004 में एथेंस ओलंपिक में रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भाजपा के नेता है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज बैजेंद्र सिंह आज बीजेपी के नेता है। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पहलवान जोगेश्वर दत्त है, आज बीजेपी के नेता वो भी है। 2012 में लंदन ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल आज बीजेपी की भी नेता है। क्या रजत शर्मा को तब इतनी ही पेट में दर्द हुआ जब ये नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की? क्या ये ओलंपिक में और अलग अलग खेल प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ी है? अगर राजनीति में आते हैं तो ये कुछ बहुत बुरा कर रहे थे। क्या इनकी वजह से खेल बर्बाद हो गया है या केवल विनेश फोगाट की वजह से हुआ है? दोस्तों विनेश फोगाट की ये तस्वीरें कुछ आप देखिए। ये तस्वीर सुबह 11 बजे की है जब विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट से चली थी। ज़बरदस्त तरीके से एयरपोर्ट पर भी सुबह से लोग जुटने शुरू हो गए और उसके बाद में जब विनेश फोगाट रात को करीब 1:30 बजे अपने घर पहुंची, बलाली उनके गांव में पहुंची, तब की ये तस्वीर देखी। और तब की ये तस्वीर में बताती है कि विनेश के 150 किलोमीटर के करीब कायदे से वो 125 किलोमीटर है, लेकिन करीबी 150 भी अगर मान ले तो 150 किलोमीटर के सफ़र जिसको 2.5-3 घंटे में आसानी से तय किया जा सकता था, वो सफ़र तय करने में 13 घंटा लग गए।
और विनेश फोगाट ने अपने गांव में पहुंचे और पहुंच करके राजनीति की। यह वाकई एक सच्ची खेल भावना का प्रदर्शन उन्होंने किया, एक सच्ची खेल भावना की मिसाल दी। आप तय करिए दोस्तों, आप रजत शर्मा जैसे लोगों की विनेश फोगाट की ईमानदारी नज़र नहीं आएगी, जो विनेश अपने गांव की लड़कियों को आगे आने के लिए आह्वान कर रही है। वो विनेश उनका प्यार मोहब्बत उन लड़कों के लिए जज्बा पैदा करना चाह रही है, वो नज़र नहीं आएगा। और ये रजत शर्मा खुद कितने दूध के धुले हुए हैं, इस तस्वीर से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, रजत शर्मा आपको ये तस्वीर पुरानी है व पुरानी लगता है और बार बार ये तस्वीर कई बार सामने आती है। एबीपी का चुनाव लड़ चुके हैं और इसमें विजय गोयल दिखाई दे रही हैं। सुनील मित्तल, रजत शर्मा ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने सेक्रेटरी का चुनाव लड़ने का काम किया था। एबीपी का तो खुद राजनीति में कूद करके और पत्रकार बन करके बैठे रजत शर्मा और रजत शर्मा जो कि लंगोटिया यार की तरीके से माने जाते हैं। उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब और बाकी मीडिया के किस तरह से रिश्ते थे, सब जानते हैं। तो दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन रजत शर्मा आज के इस दौरे में अकेले नहीं है। जब विनेश को बाहर किया गया था तो उस वक्त न्यूज़ 18 की एक प्रवक्ता, एक एंकर ने क्या लिखा था, देखिए दोस्तों। देश से बड़ा कुछ नहीं होता है, डर देशभक्ति की तरह विनेश फोगाट का राष्ट्र ज्ञान की जोशीली धुन पर पदक लेते हुए दिखना मेरा भी सपना था। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर हर किसी को गहरा दुख है। इस खबर को सुनकर के मेरा दिल भी टूट गया। इस दौरान मेरे वक्तव्य से अगर किसी को गुस्सा आया तो स्वाभाविक है। मेरा मंतव्य किसी को दुख पहुंचाना या किसी का अपमान करना कभी नहीं था। मैं खेद जताते हुए अपने शब्दों को वापस ले रहा हूँ। दरअसल ये इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इन्हीं मोहतरमा ने विनेश फोगाट जब बाहर हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि ये तो कुछ इसी तरीके से है। मैं रात भर पढ़ती रही और अब जा कर के मैं बाहर हो गई। दोस्तों, यानी एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं उस महिला पहलवान जिसने अपने नाखून कटवाए, जिसने अपने बाल कटवाए, जिसने लगातार रात भर प्रैक्टिस की, लगातार रात भर एक्सरसाइज की, अपने शरीर का खून भी दे दिया। ये सब कुछ लोगों को ढोंग लग रहा था। और फिर बाद में न्यूज़ 18 ने भी इसी तरीके से अपना हाथ खींची। न्यूज़ 18 ने लिखा है कि आज ओलंपिक खेलों की कवरेज के दौरान हमारे एक एंकर ने अपनी व्यक्तिगत राय को अनुचित तरीके से पेश किया है। दोस्तों, न्यूज़ 18 सभी देशवासियों की तरह विनेश फोगाट को भी अयोग्य ठहराए जाने से आहत है। तो दरअसल जो व्यक्ति के अंदर का गुब्बार होते हैं या व्यक्ति के अंदर की जो कुंठा होती है वो निकल कर के सामने आ जाती है। लेकिन ये रजत शर्मा जैसे लोगों को, ये गोदी एंकर को कभी भी कुछ दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, ज़रा से भी दिक्कत नहीं होती है जब राम रहीम जैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है और राम रहीम जैसे बलात्कारी लोगों को जब जमानत पर बाहर आकर के बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखा जाता है, तब इनको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होती है। खबर देखिए आप, हरियाणा में गुरमुती राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा देगा भाजपा को समर्थन हनीप्रीत ने किया ऐलान। तो इस पर ज़रा सा भी इनको दिक्कत नहीं होती है कि आखिरकार ये क्यों बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अब इनको दिक्कत तब होती है जब कोई अगर विपक्ष के साथ हो, तो इनकी दिक्कत खिलाड़ियों से है या इनको दिक्कत किससे है, इस बात को आप समझ सकते हैं। दोस्तों, रजत शर्मा से एक और सवाल पूछ लिया जाना चाहिए। खबर आप देखिए, पत्रकार रजत शर्मा चुने गए डीडीसीए के। अब जरा डीडीसीए के अध्यक्ष रजत शर्मा से पूछा जाए, उन्होंने कितने रणजी मैच खेले हैं, उन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, और कभी अमित शाह के ऊपर वो इतने लंबे पोस्ट लिख सकते हैं? क्या अमित शाह के बेटे पर वो इतने लंबे पोस्ट जय शाह पर लिख सकते हैं? अमित शाह और जय शाह से सवाल पूछ सकते हैं कि आप खेलों के अंदर राजनीति क्यों घुसा रहे हो? क्या जय शाह की कोई काबिलियत है? क्या जय शाह ने वाकई कोई तीर मारा है जिसकी वजह से उन्हें बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया है? तो दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं और इसीलिए रजत शर्मा जैसे लोग अपने आप को चुप्पे से ऐसे पेश करते हैं। चाशनी के अंदर डूबा करके लोगों को लगता है कि नहीं, बहुत निष्कर्ष है, बहुत सरलता है, लेकिन इनके अंदर का जो रंग है वो निकल करके सामने आ जाता है कि उनके अंदर कौन छुपा बैठा है। और इनके अंदर जो छुपा बैठा है वो तब निकल करके
खूब सामने आता है जब जब बीजेपी को दिक्कत होने लगती है, और जब जब बीजेपी को फ़ायदा होता है तो रजत शर्मा जैसे लोग मुंह में फेविकॉल डाल लेते हैं और ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और आज तो रजत शर्मा जैसे लोग वही काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रजत शर्मा का ये जो ट्वीट है वो सही है या वाकई रजत शर्मा ने अपनी कुंठा जाहिर कर दी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।